हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमें डिस्कस करना है क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 9th बाय डीओई फ्रॉम द लेसन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और जो टॉपिक हमें आज इसमें डिस्कस करना है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। अब हमें मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन देखनी है। तो मेटल कार्बोनेट को जब भी आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट तो बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी क्योंकि हमने कार्बोनेट लिया है, और वाटर रिलीज होगा। तीन चीज़ें, तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो आपका Na2CO3 Na2CO3 लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट। इसको जब हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमारा NaCl बना, जो कि एक सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। CO2 रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा H2O। तो ये तो हो गया, जब भी कोई एसिड है उसको आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो तीन चीज़ें बनेगी, आपको याद रखना है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं कि जब भी आप एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो आपकी क्या क्या चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया आपने, इसको HCl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl बना, CO2 बना और H2O बना। प्रोडक्ट सेम थे, तीन ही प्रोडक्ट्स बने। तो इसमें देखिए कि आपको एक साइड पे देखिए एक एक्टिविटी दिखाई हुई है। इस एक्टिविटी में आपने सोडियम कार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से स्टैंड पे इसको स्टैंड कर दिया है। उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाला है। तो आप देखेंगे ऊपर जो बबल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने स्टार्ट हो गए हैं, और ऊपर इन्होंने जो है एक अलग से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक अलग से टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है इस एक्टिविटी में। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन क्या है कि सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एकदम से उसके ब्रिस्क इफरवेसेंस निकलते हैं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकले एकदम झाग निकलते हैं तेजी से, ब्रिस्क इफरवेसेंस उसे बोलते हैं। और जैसे ही ये इफरवेसेंस निकले, आपने इसको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में जब पास किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, लाइम वाटर। जैसे ही आपने इसको लाइम वाटर में पास किया तो जो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट दिख रहा था आपको वाटर लाइक, वो अब मिल्की हो गया, हल्का सा उसमें मिल्क जैसा कलर आ जाएगा। ये हम लैब में भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये जो मिल्की अपीयरेंस आई है, ये क्यों आई है, क्योंकि इसके अंदर इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बना। जो सॉल्ट था कैल्शियम कार्बोनेट वो इनसॉल्यूबल होता है, पीपीटी की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, तो वो बन जाता है। देखो रिएक्शन की फॉर्म में जब हमने CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने CO2 के साथ रिएक्शन किया तो CaCO3 और वाटर बना। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करोगे सेम सॉल्यूशन में, पहले तो थोड़े से गया तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, जब आप एक्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास करोगे सेम सॉल्यूशन में से, तो जो मिल्की अपीयरेंस आई थी वो डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो फॉर्मेशन हुई है सॉल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो दो टाइप की रिएक्शन हो गई। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, नॉर्मल CO2 जो बना उसको पास किया लाइम वाटर में से तो वो मिल्की हो गया। फिर आपने ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास की तो जो मिल्की हुआ था वो दोबारा से डिसअपीयर हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब सॉल्यूबल बन गया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट, तो दूसरी रिएक्शन क्या हो गई, CaCO3 को जब हमने H2O से रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्लस में, तो क्या बना, CaHCO3 एक्वस फॉर्म में बना। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गई जब हमने एसिड को रिएक्ट किया मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अच्छा, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, जो लाइमस्टोन होता है, एगशेल्स होते हैं और जो मार्बल होता है, ये तीनों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर जैसे एग्स का जो छिलका होता है वाइट कलर का, अगर आप उसको एसिड में डालोगे ना वो डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। राइट, अब देखते हैं आज हमने क्या सीखा, लेटेस्ट प्रैक्टिस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशंस दी हुई, इनको कंप्लीट करके प्रोडक्ट्स लिखने हैं आपको। सेकंड में आपको करेक्ट स्टेटमेंट के आगे टिक करना है, 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जब भी आप एसिड को रिएक्ट करोगे किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, एक गैस प्रोड्यूस होगी और एक प्रोडक्ट। तो आपको बताना है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है और प्रोडक्ट कौन सा है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक लिम्का और कोक सम बबल्स अपीयर एंड लेटर इट डिसअपीयर्स आल्सो, गिव रीजन ऑफ योर अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द बबल्स। आपने देखा जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को शेक करोगे
तो एकदम से उसमें से बबल्स निकलेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर एकदम से वो बबल्स डिसअपियर, गायब हो जाएंगे। तो वो बबल्स बने क्यों और वो डिसअपियर क्यों है, ये आपको आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखना है। आप शेयर करिए कमेंट बॉक्स में आंसर्स को, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीपीटी में। टिल देन थैंक यू।